बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस, मुतलका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमती नरखों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमती नरखों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने मुतलका हुकाम से अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों से मुलाकात, पाक चीन दोस्ती को सराहा। कहते हैं, चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत और आसानी फराहम करेंगे। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में मुश्किलात दरपेश हैं। चीनी तवानाई समेत तमाम शोबों में पाकिस्तान की मुआवनत कर रहा है। दोनों मुमालिक ज़राअत, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन का सिलसिला बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात, पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। एयर चीफ की वज़ीर आज़म को पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों की बेहतरीन हिफाजत कर रही है। वज़ीर आज़म का हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती ना करने का हुक्म। कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में गुज़िश्ता पौने 4 साल में कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला है। इस अमल को रिवर्स किया जाए। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में तालीमी प्रोजेक्ट्स की बहाली पर तवज्जो मरकूज की जाए। असातिज़ा और तालिब इल्मों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। दौरे तुर्की के दौरान वज़ीर आज़म दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल की 7वीं मीटिंग में दिफा, तवानाई, तिजारत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब तैनात, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास, सस्ते आटे की सप्लाई और मॉनिटरिंग के हवाले से मैकेनिज्म का जायजा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के हवाले से तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला की गंदम की ग्राइंडिंग और मार्केट में आटे की सप्लाई की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। कहते हैं, 200 अरब रुपए की सब्सिडी की पाई पाई आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। जल्द ही घी और चीनी की कीमतों में कमी करके आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। इमरान खान तकरीर में इस्लामी टच देते हैं। कलमा पढ़कर कहें, मलक रियाज से राब्ता नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीदी वार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ना इमरान खान और ना ही आसिफ जरदारी ने लीक ऑडियो की तरदीद की। शाह महमूद कुरैशी की तरदीद की कोई अहमियत नहीं। आरिफ अलवी PTI के वर्कर ना बने। आइन के मुताबिक सदर वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल करने का पाबंद है। इसराइल का दौरा करने वाला PTI का एंकर बरतरफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, एंकर ने दौरा अपनी ज़ाती हैसियत में किया था। फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है, ना आएगी। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक रिवायती और उसूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कारबंद है। वज़ारत ख़ारजा वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, नून लीग को निशाने पर रख लिया। सुप्रीम कोर्ट से शरीफ खानदान के केसेस को मॉनिटर करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, शरीफ खानदान माफिया है। सबसे बड़ा दहशतगर्द लंदन में बैठा है। 62 साल पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेशन और 2 खानदानों के हाथों में चला। मेरा दौरे हुकूमत सिर्फ 3.5 साल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ देने पर किसी मुल्क ने शुक्रिया अदा नहीं किया। लॉन्ग मार्च के दौरान
35,000 शेल्स का इस्तेमाल किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का ऐलान। वजीर आला महमूद खान कहते हैं, पहले आज़ादी मार्च में गैर मुसल्लह गए थे, अब सूबे की फोर्स इस्तेमाल करेंगे। कारकुनों की शहादत के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएंगे। लीगल टीम से मशावरत कर ली। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। इमरान खान की कॉल पर दोबारा मैदान में निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, दबाव में डालने के लिए इस्लामाबाद के हर थाने में हम पर मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान में आज वो हो रहा है जो कश्मीर में होता था। परवेज इलाही बोले, पंजाब में एक बच्चा चीफ सेक्रेटरी का सहारा लेकर वजीर आला बना। हुकूमती ईमा पर पुलिस ने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। पंजाब असम्बली इनका ट्रायल करेगी। इनके साथ वो होगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद के लिए ट्विटर का रुख कर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ 4 साल में अपने भाई को वापस ना ला सके, वो कौम को क्या देंगे। एक वोट की अक्सरियत वाली हुकूमत 22 करोड़ लोगों की तर्जमानी नहीं कर सकती। बहुत जल्द सदर मुमलिकत हुकूमत से एतमाद के वोट के लिए कहेंगे, जिससे साम्राज्य ख्वाहिशें चकनाचूर हो जाएंगी। हुकूमत का मसला 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग नहीं, बल्कि अपने केसेस खत्म करवाना है। इम्पोर्टेड हुकूमत खाओ और निकलो की पॉलिसी पर गामजन है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं, इमरान खान ने जो तवज्जो सियाहत को दी, इसके मिसाल नहीं मिलती। हमने इंतहाई मेहनत से पाकिस्तान को वापस पटरी पर डाला। नालायक हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क महीनों हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में नीचे जा रहा है। दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का आईजी सिंध से चार्ज वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को किसी अहल अफसर को चार्ज सौंपने की हिदायत। 3 जून को दुआ को अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया। कराची से अगवा निमरा काजमी को भी सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। ज़करिया एक्सप्रेस के 2 मुलाजमीन की दौरान सफर खातून से चलती ट्रेन में मुबैना ज्यादती। मेडिकल में ज्यादती साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून कराची से साबका शौहर के पास बच्चों से मिलने मुल्तान गई। वापसी पर निजी कंपनी की ट्रेन में सफर के दौरान खातून को टिकट चेकर ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। अमरीकी करेंसी की परवाज थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता 199 रुपए में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 350 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,210 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करता रहा। लाहौर में गर्द आलूद हवाओं के डेरे, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई का सिलसिला जारी। फोर्सेस का यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक कस्बे पर कब्जा। यूक्रेनी हुक्काम की भी तस्दीक। लेमन नामी कस्बे पर कब्जे से रूसी फौजियों को डोबनास खित्ते के मशरिक और जनूब मगरिब में रोड और रेलवे नेटवर्क को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और ब्राजील में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 57 अफराद हलाक, मुताद्दद लापता हो गए। कच्ची आबादियां मुतासर। शहरी इलाकों में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस लेते हुए मुतलका वजीरों और वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म का कहना है कि अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे।
वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक बनाने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत करते हुए कहा कि आवाम को हुकूमती निर्खों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। पाकिस्तान सी पैक मंसूबों में भी चीनी बाशिंदों को सहूलत फराहम करेगा। चीनी सरमायाकारों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत और आसानी फराहम करेंगे। चीनी सरमायाकारों से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से मीठी है। पाकिस्तान चीन दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हुई और चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने मुलाकात की, जिसके दौरान पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने एयरफोर्स की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि एयरफोर्स मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों की बेहतरीन हिफाजत कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हायर एजुकेशन कमीशन की बहाली और बजट 2022-23 कटौती ना करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर की तर्ज पर फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक वजारत मनसूबाबंदी और ख़जाना को हिदायत जारी की हैं। हिदायत में कहा गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में गुज़िश्ता पौने 4 साल में कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला है। इस अमल को रिवर्स किया जाए। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में तालीमी प्रोजेक्ट्स की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। आला तालीम को आलमी मयार पर इस्तवार करते हुए प्रोग्राम्स की तादाद में इजाफा किया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101A के तहत दी। 7 मई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले बलीगुर रहमान का नाम गवर्नर पंजाब के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया था। तहम सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की अरसाल की गई समरी को मुस्तरद कर दिया था। समरी मुस्तरद करते वक्त सदर मुमलिकत ने मौक़िफ़ अपनाया कि उमर सरफराज चीमा अभी भी गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज हैं। नई तकर्री का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि ना इमरान खान और ना ही आसिफ जरदारी ने लीक ऑडियो की तरदीद की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान और आसिफ जरदारी साहब की लीक ऑडियो को दुरुस्त समझता हूँ। इमरान खान और जरदारी साहब ने ऑडियो की तरदीद नहीं की। इमरान खान तकरीर में इस्लामी टच देते हैं। कलमा पढ़कर कह दें कि उन्होंने मलिक रियाज से रब्ता नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी ने ऑडियो की तरदीद की। क्या वो इस मौके पर मौजूद थे? मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि नैब और इंतखाबी इस्लाहात बिल्स पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेशन में पास किए गए। सदर मुमलिकत का ओहदा काबिल एहतराम है, लेकिन अब सदर मुमलिकत अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इसराइल का दौरा करने वाले PTV के एंकर को बरतरफ कर दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मज़कूरा एंकर ने दौरा अपनी ज़ाती हैसियत में किया था। फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह है और बाबा कौम कायद-ए-आज़म के फरमुदात पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात ने अहम पॉलिसी बयान में कहा कि फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुनाफी कोई पॉलिसी या इकदाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक अपनी रिवायती और उसूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कारबंद है। वज़ारत ख़ारजा वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों के इस्तिस्वाब राय की हक़ की मुकम्मल हमायत करते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा है कि शरीफों के केसेस पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जज बनाए और केसेस खुद सुने। आज़ादी मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अदालत उज़्मा से प्रोटेक्शन चाहते हैं। मार्च में बगैर तैयारी के जाकर फंस गए। वज़ीर आला पंजाब अक्सरियत खो चुके, इन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए।
پشاور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک بچانے کو جہاد سمجھیں، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ ہماری حکومت کو کرپشن کی نہیں بلکہ سازش کے تحت گرایا گیا۔ حکومت گرانے کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی عوام نہیں نکلی جیسے ہمارے حق میں نکلی۔ سازش کرنے والے خود دنگ رہ گئے کہ یہ لوگ کیسے ہمارے حق میں نکلے۔ ادھر خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ محمود خان نے وفاقی حکومت کے خلاف طاقت کے استعمال کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے آزادی مارچ میں غیر مسلح گئے تھے، اب صوبے کی فورس استعمال کریں گے، کارکنوں کی شہادت کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے انصاف لائرز فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے، امپورٹڈ حکومت جو صوبے کے ساتھ کر رہی ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ جو کارکنان شہید و زخمی ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے مارچ میں غیر مسلح گئے تھے، خان صاحب مارچ کا اعلان کریں گے تو خیبر پختونخوا کی فورس استعمال کروں گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کی بازیابی میں ناکامی پر آئی جی سندھ کامران فضل کو کام کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کسی اہل افسر کو چارج سونپنے کا حکم دیتے ہوئے 3 جون کو دعا کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کراچی سے اغوا نمرا کاظمی کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا اور نمرا کاظمی کیس کی سماعت ہوئی۔ صوبائی وزیر شہلہ رضا، آئی جی سندھ اور دعا کے والد عدالت پہنچے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ دعا کے خیبر پختونخوا میں موجودگی کے ٹھوس شواہد ملے ہیں، ڈی آئی جی کے پی کے کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیں۔ عدالت نے کہا کہ کیا کے پی پولیس ہمارے دائرہ اختیار میں آتی ہے؟ ہمیں ڈر ہے کہ پولیس یہ نہ کہہ دے کہ موبائل کے سگنل افغانستان سے آ رہے ہیں، ہم دوسرے صوبے کے پولیس افسران کو نوٹس جاری نہیں کر سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بولے اگر ہمارے صوبے میں ہوتی تو ہم 2-3 دن میں پیش کر دیتے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹالر نیوز۔